तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सैविज डिवाइन टेम्पल के फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फैंग खान ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फायर क्रोज को मार दिया था। वो यान को बता रहा था कि भले ये फायर क्रोज काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इनकी वाइटल एनर्जी फायर स्पिरिचुअल रूट के सामने कुछ भी नहीं। फायर स्पिरिचुअल रूट की वाइटल एनर्जी काफी ज्यादा प्योर होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हमें फायर स्पिरिचुअल रूट नहीं मिलते तब तक हमें इन फायर क्रोज को मार के ही काम चलाना होगा। कम से कम इनकी वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं मेरी क्रिम्सन एम्परर फाइस ओरेंज जी को थोड़ा बहुत मजबूत बना सकता हूँ। कुछ ना होने से ये बेहतर है। तभी यान उसे बताने लगा कि फैंग खान फायर ग्रेट एम्परर डीमन डिवाइन टेक्निक को मास्टर करने के लिए प्योर वाइटल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट के सामने इन डिमोनिक बीस्ट की एनर्जी कुछ भी नहीं। इसे तुम चाहे कितनी ही ज्यादा क्वांटिटी में एब्सॉर्ब क्यों ना कर लो, इससे तुम अपनी realm में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें वाकई डीमन डिवाइन एबिलिटी को मास्टर करना है तो हमें सबसे पावरफुल डिमोनिक बीस्ट की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर फैंग खान थोड़ा सा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि इस एबिलिटी को मास्टर करना तो हद से ज्यादा मुश्किल हो रहा। तो यान उसे समझाने लगा कि मैं जानता हूँ इस एबिलिटी को मास्टर करना थका देने वाला है, लेकिन इससे तुम्हारी पाथ ऑफ कल्टीवेशन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तुम अपने ही सेम लेवल के बंदे के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बनोगे। इनफैक्ट हजारों सालों पहले द ग्रेट एम्परर हुआंग चुआन भी इसी फायर ग्रेट एम्परर डीमन डिवाइन टेक्निक पर निर्भर थे। इसी एबिलिटी को मास्टर करने के बाद उन्होंने न जाने कितनी सारे मायरियाड हेवंस और दूसरी दुनियाओं को एक्सप्लोर किया। मगर फैंग खान अभी भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो जानता है फायर ग्रेट एम्परर डीमन डिवाइन एबिलिटी को मास्टर करना आसान नहीं होने वाला। उसे न जाने कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अब ये लोग बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल के सामने पहुंच गए। बेबी जिंगयुन को तो ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो फैंग खान से कहने लगा कि चलो इस जहन्नुम जैसी दुनिया में एक खूबसूरत सी जगह भी मौजूद है। वहीं पर यान इन्हें बताने लगा कि ये जगह तो काफी ज्यादा हरी भरी है, साथ ही यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा इंटेंस है। अक्सर ऐसी जगहों पर वाटर टाइप डिमोनिक बीस्ट पाए जाते, तो हमें यहाँ पर काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। और उतने में बेबी जिंगयुन उससे पूछने लगा कि आखिर वाटर टाइप डिमोनिक बीस्ट होते क्या है? कहीं तुम काले कछुए की बात तो नहीं कर रहे? दरअसल मैंने क्रिस्टल केव हेवन में ऐसे ही ब्लैक टॉर्टोइस को देखा था, जो कि हद से ज्यादा पावरफुल था। उसके अंदर वाटर की वाइटल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि तुम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से वो कछुआ ना होकर एक सांप था। अरे नहीं, शायद वो कछुआ ही था। वेल, बेबी जिंगयुन की क्यूट सी हरकतें देखकर ही यान और फैंग खान की हंसी छूट गई, और उतने में ही बड़ा ही भयानक वाटर फ्लो बेबी जिंगयुन पर आकर पटकने वाला था। मगर उतने में ही फैंग खान ने बड़ी तेज रफ्तार के साथ जाकर जिंगयुन को वहाँ से साइड में हटा दिया। जिंगयुन से कहता है, बाप रे, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। अच्छा हुआ तुमने समय रहते मुझे साइड में हटा लिया। दरअसल वहाँ पर एक एंशिएंट वाटर एप की एंट्री हो गई थी। तो यान उसे देखते साथ ही बताने लगा कि देखो, ये है वाटर टाइप डिवाइन बीस्ट, जिसका थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया था। वेल, उस एप ने वहाँ आते साथ ही इन पर अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी। तभी बेबी जिंगयुन कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिवाइन बीस्ट होगा, बल्कि ये तो एक बड़ा सा बंदर है। मगर फैंग खान जानता था कि इस एप की मैजिकल पावर उस व्हाइट टाइगर के मुकाबले 1% भी कम नहीं होगी। अगर मैं इसे रिफाइन कर पाया तो मेरी ब्लैक एम्परर वाटर फीस्ट अपनी पीक पर पहुंच जाएगी। अगर उसने परफेक्शन लेवल हासिल की तो इससे मेरी फायर ग्रेट एम्परर डीमन डिवाइन एबिलिटी भी एक कदम एडवांस हो जाएगी। और उतने में वाटर एप फैंग खान से कहने लगा कि ये मेरा इलाका है और तुमने मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पर घुसपैठ की, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और मैं इस मैटर को यहीं पर छोड़ दूंगा। मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हें ऑन द स्पॉट स्ले करने में जरा भी एतराज नहीं होने वाला। सो इस तरह से वाटर एप ने बड़े स्टाइल के साथ फैंग खान को धमकाना शुरू कर दिया। तभी फैंग खान उससे कहने लगा कि थोड़ी देर पहले एक व्हाइट टाइगर ने भी मेरा ऐसे ही रास्ता ब्लॉक किया था। उसने भी मुझे धमकी दी कि मैं उसके इलाके से निकल जाऊं, वरना वो मुझे रिफाइन कर देगा। और क्या तुम जानते हो व्हाइट टाइगर फिलहाल कहाँ पर है? वो फिलहाल मेरी बॉडी के अंदर है। मैंने उसकी वाइटल एनर्जी को रिफाइन कर लिया, और तुम भी उसी तरह से मुझे धमकी दे रहे हो, तो तुम भी अपनी तकदीर को एस्केप नहीं कर सकते। अपनी वाइटल एनर्जी मेरे हवाले करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। जो सुनते साथ ही वो बीस्ट जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, ह्यूमन तो एक नंबर का घमंडी है, मेरे ही इलाके में आकर मुझे जान से मारने की धमकी देना तेरे लिए महंगा पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही वाटर एप ने फैंग खान पर अपने स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए। मगर फैंग खान उससे भी दुगनी रफ्तार के साथ साइड में हटते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था। अब अपने अटैक्स को मिस होता हुआ देखकर वो वाटर एप और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि भले ही तुम इंसानों की जात एक नंबर
नंबर की शातिर होती, लेकिन मेरे जैसी डिवाइन बीस्ट को तो चकमा नहीं दे सकता। और अब अटैक करने की बारी फैंग खान की थी। उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फटाफट से डिमोनिक हैंड को समन कर लिया, लेकिन वाटर एप भी कुछ कम नहीं था। वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा। और गाइज उसका ये वेपन काफी ज्यादा स्पेशल है। और फिर उसने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में फैंग खान की डिमोनिक हैंड की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद वो वाटर एप चिल्लाते हुए कहने लगा कि फायर एप जल्दी से यहाँ आ जा, अब अटैक करने की बारी तुम्हारी है। और फिर के 1 सेकंड के अंदर ही फायर एप भी वहाँ पर पहुँच गया। वो तो सीधा वाटर एप की बॉडी पर ही खड़ा हो गया था। और अब यहाँ पर इन दोनों डिवाइन बीस्ट को देखने के बाद फैंग खान थोड़ा सा परेशान हो गया। पहला तो उसे लगा था कि उसे बस एक ही डिवाइन बीस्ट का मुकाबला करना है, लेकिन यहाँ पर तो एक के ऊपर एक फ्री मिल गया। तब तक उन दोनों एप्स ने अपने फायर एंड वाटर ड्रैगन्स को रिलीज कर दिया, जो कि बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बेबी जिंगयुन फैंग खान से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इन दोनों को तो मैं हैंडल करूंगा। जिसके बाद बेबी जिंगयुन ने अपने सन एंड मून ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स को ट्रैप कर लिया। वेल आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो दोनों ड्रैगन्स वहाँ पर बुरी तरह से तड़पने लगे। इधर इन दोनों एप्स ने अपनी पूरी एनर्जी को ड्रैगन्स के साथ चैनल किया ताकि वो बेबी जिंगयुन के आर्टिफैक्ट को ब्रेक कर पाए। और अब इसी मौके का फायदा उठाने के लिए फैंग खान ने फटाफट से अपनी ब्लड डीमन सोर्ड को बाहर निकाल लिया। और अब उसी सोर्ड की मदद से फैंग खान ने एक ही सेकंड में जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए इन दोनों ड्रैगन्स को स्ले कर दिया। जिसके बाद वो बेबी जिंगयुन और यान को लेकर फटाफट से वहाँ से भाग निकला। लेकिन ये दोनों एप्स इतनी आसानी से तो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बड़ी तेज रफ्तार से आकर फैंग खान का रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो कह रहा था ह्यूमन तू यहाँ से भाग नहीं सकता। और अब उन दोनों एप्स के आपस में प्लानिंग बनाना शुरू हो गई। वो लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें खत्म करके तेरे सारे ट्रेजर्स पर कब्जा कर लेंगे, फिर तो इसके ट्रेजर्स का इस्तेमाल करते हुए हम ब्लैक टॉर्टोइज और फिनिक्स बर्ड को भी खत्म कर सकते। उन्हें डिवावर करने के बाद हमारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फाइनली इस तरह से हमारा बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। हम इस श्रापित 5 एलिमेंट की दुनिया से आजाद हो सकते हैं। इधर फैंग खान भी दिल ही दिल में सोच रहा था कि इन दोनों का एक साथ मुकाबला करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को किसी और मेथड का यूज करके सुलझाया जाए। और फिर क्या फैंग खान ने उन दोनों से बात करना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम इस दुनिया से आजाद होना चाहते, और हाँ मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ अग्री हूँ। ये 5 एलिमेंट की दुनिया वाकई काफी ज्यादा बेकार है। अगर तुम बाहर की दुनिया की बात करो तो वो इतनी ज्यादा वास्ट है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैसे हमारी दुनिया पावरफुल कल्टीवेटर्स से भरी पड़ी है, मगर तुम दोनों भी ताकत के मामले में किसी से कम नहीं। तो हमारी दुनिया में तुम बड़े आसानी से अर्थ एंड हेवन को एक्सप्लोर कर सकते हो। किसी में इतनी मजाल नहीं होगी कि तुम्हें रोक पाए। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक एक फ्री लाइफ जी सकते हो। तो एप्स तुरंत ही उससे पूछने लगे कि एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहते हो। तो फैंग खान उससे कहता है कि देखो मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स को हासिल करने आया था और तुम लोग इस दुनिया से आजाद होना चाहते हो, तो क्यों ना हम लोग टीम अप होकर काम करें। तुम लोग मुझे स्पिरिचुअल एलिमेंट बीस्ट को स्ले करने में हेल्प करो और बदले में मैं भी तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलने में मदद करूंगा। जिस पर वो एप कहने लगा कि भला हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते, क्या पता तुम अपना काम होते साथ ही हम दोनों पर अटैक कर दो। जिस पर फैंग खान कह रहा था कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों का क्या, तुम तो हमेशा यहीं पर फंसे रहोगे। अब ये सुनते साथ ही वो दोनों एप्स भी फैंग खान के साथ डील करने के लिए राजी हो गए। वो उससे कहते कि ठीक है हम तुम पर भरोसा करेंगे, लेकिन सारी शर्तें हमारी होगी। यहाँ से तुम्हें थोड़ी दूरी पर एक फ्लेम माउंटेन मिलेगा, उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल फिनिक्स बर्ड है, तुम्हें खुद जाकर उसे मारना होगा और फिर मैं उस फिनिक्स बर्ड की सारी फायर पावर को एब्सॉर्ब करूंगा। अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो फिर हम भी तुम पर भरोसा करेंगे। जिसके लिए फैंग खान तुरंत ही राजी हो गया। वो फटाफट से फ्लेम माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है और अब थोड़ी देर में ये लोग फ्लेम माउंटेन के सामने पहुंच चुके थे। यहाँ पर वाटर एप फैंग खान को बता रहा था कि ये सारा इलाका उस फिनिक्स बर्ड के अंडर है। अगर तुम उसे माउंटेन से बाहर लाने में भी कामयाब हो गए तो हम उसे स्ले करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। जो सुनते साथ ही फैंग खान फटाफट से उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। दरअसल इन दोनों एप्स ने फैंग खान
के साथ चालबाजी की थी। वेल इस माउंटेन में एक नहीं बल्कि न जाने कितने ही सारे फिनिक्स बर्ड थे और इन दोनों को पता है कि उस माउंटेन में जाने के बाद फैंगान घायल होकर ही बाहर आएगा और फिर उस वक्त ये लोग फैंगान को मार के बड़ी आसानी से उसके ट्रेजर्स पर कब्जा कर लेंगे। वही दूसरी तरफ हम टाई सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स को देख पाते हैं जो कि 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स की दुनिया में पहुंच चुके थे। वेल इन पांचों की फैंगान के साथ पुरानी दुश्मनी है और उन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि फैंगान फिलहाल इसी दुनिया में मौजूद है। उतने में वहाँ पर टाई सेक्ट के 2 और मास्टर्स पहुंच जाते हैं। उनके वहाँ आते साथ ही ट्रू डिसाइपल उनसे पूछने लगा कि क्या यही वो 5 एलिमेंट की दुनिया है, जिस पर मास्टर वही बताने लगा कि हाँ बिल्कुल, लेजेंड्स के अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स को यहीं पर सील किया गया था। इन स्पिरिचुअल रूट्स से कंटिन्यूअसली 5 एलिमेंट की पावर रिलीज होती रहती और फिर समय के साथ साथ वही एनर्जी खुद को 5 एलिमेंट डिमोनिक बीस्ट में तब्दील कर सकती। उनके अलावा यहाँ पर न जाने कितने ही सारे हेवनली डीमंस को सील किया गया था। तो कई सौ सालों से यहाँ मौजूद डिवाइन बीस्ट उन हेवनली डीमंस को सप्रेस करने का काम करते आ रहे। वहीं पर मास्टर शियानी बताने लगा कि भले ही हम इस दुनिया में आसानी से दाखिल हो सकते, मगर अपनी मर्जी से इस दुनिया से बाहर आना लगभग इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से हमारे टाई सेक्ट के न जाने कितने ही सारे सुप्रीम एल्डर्स ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेस टाइम गेट को ओपन किया ताकि हम इस 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल लैंड पर भी कब्जा कर सके। अभी दुनिया हमारे टाई सेक्ट के अंडर होगी। सो गाइस, टाई सेक्ट इस दुनिया का नंबर 1 राइचस सेक्ट माना जाता, मगर राइचस के नाम पर तो इनमें सारे के सारे शैतान भरे थे। ये तो बस इस दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हैं। वेल मास्टर शियानी की बात सुनते साथ ही ट्रू डिसाइपल कहने लगा कि अगर हम स्पेस टाइम गेट का इस्तेमाल करके इस दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर हमारे सुप्रीम मास्टर ने दानदिंग सोर्ड सेक्ट, टोंगशन सोर्ड सेक्ट और सनमुन सोर्ड सेक्ट के लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया? वो लोग तो यहाँ आने के बाद हमारे साथ ही कम्पीट करेंगे। और उतने में टाई सेक्ट का एक और मास्टर वांग्याओ वहाँ पर पहुँच गया। दरअसल ये बंदा डिवाइन एबिलिटी के 8वीं लेवल का कल्टीवेटर है, यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल था। वांग्याओ वहाँ आते साथ ही सभी लोग उसे ग्रीट करने लगे। वो उन्हें बता रहा था कि हमारा यहाँ आने का बस एक ही मकसद है, हम इस 5 एलिमेंट की दुनिया को थरली एक्सप्लोर करना चाहते हैं ताकि यहाँ की हर एक मिस्ट्री हमें पता चल सके। अगर ये जगह पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाए तो हमारे टाई सेक्ट के लोग यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर सकते। नए डिसाइपल्स को अपनी स्किल्स को निखारने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। लेकिन ये जगह काफी ज्यादा भयानक है और इसी वजह से हमने दूसरे फैक्शंस के डिसाइपल्स को भी यहाँ पर इनवाइट किया। वो लोग हमें एज अ पाथ फाइंडर सर्व करेंगे। सारी मुश्किलें उन्हें उठानी पड़ेगी और हम बस उन्हें फॉलो करेंगे। जिसके बाद वांग्या उन 5 बंदों से कहने लगा कि तुम हमारे ताई सेक्ट के 5 ग्रेट डिसाइपल्स हो, मगर फिर भी युवा सेक्ट के उस मामूली डिसाइपल फैंगान ने तुम पांचों को ट्रैप करके ह्यूमिलेट किया। तुम पांचों की वजह से हमारे टाई फैक्शन को काफी ज्यादा जलील होना पड़ा। मेरे कहने पर ही हमारे सेक्ट मास्टर ने तुम्हें पनिश नहीं किया, वरना तुम्हारी तो लंका लग जाती। सो इस बार तुम्हारे पास खुद की काबिलियत साबित करने का एक अच्छा मौका है। इस 5 एलिमेंट दुनिया की पावर का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करो, और अगर तुम इसमें भी नाकाम रहे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें काफी तगड़ी सजा मिलेगी। जिस पर डिसाइपल कहने लगे कि हमें पुरानी बातों का अफसोस है, लेकिन इस बार हम आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जल्दी इमॉर्टल्स की ग्रैंड असेंबली होने वाली है, तो उस वक्त हम फैंगान की कल्टीवेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उससे बदला लेंगे। उसकी ऐसी हालत की जाएगी कि वो कभी कल्टीवेट ना कर पाए। उतने में ही मास्टर वेई वांग्याओ को बताने लगा कि फिलहाल युवा सेक्ट काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहा, खास करके युवा सेक्ट के 3 डिसाइपल्स जिनमें है मिंग शाओबाई, फैंगहान और फैंग किंगशुई। ये तीनों भी काफी रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं। तभी शुयानी बताने लगा कि मैंने भी उस फैंगहान के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। ऐसा कहा जा रहा कि उसने अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल वान लियो को भी हरा दिया। लास्ट टाइम जब हमारा फैंगहान के साथ इनकाउंटर हुआ था, उस वक्त मैंने अपनी ब्लैक सन टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर हमला किया, लेकिन फैंगहान लकी था जो मेरे अटैक से बच निकला। साथ ही मास्टर ये बता रहा था कि फैंगहान के पास ऑलरेडी डोमेन ड्रैगन पिक्चर जैसा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, और मेरे ख्याल से उसने और किसी स्पेशल ट्रेजर पर भी कब्जा कर लिया। उसी ट्रेजर की मदद से वो ढेर सारे नेसेंट सोल पिल्स को बना पा रहा है। पहले तो बस हमारा ताई सेक्ट इन पिल्स को रिफाइन करना था, लेकिन फैंगहान ने तो उन पिल्स का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया। खैर, हमने ऑलरेडी इस मैटर के बारे में सुप्रीम सेक्ट मास्टर को बता दिया है, वो जरूर से फैंगहान के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे।
और उतने में वहाँ का स्पेस गेट ओपन होकर 3 फैक्शंस के लोग पहुंच गए, जिनमें थे सनमून सोर्ड सेक्ट, टोंगशन सोर्ड सेक्ट और डांडिंग सोर्ड सेक्ट। उन्होंने आते साथ ही टाई सेक्ट के मास्टर्स को ग्रीट किया। वांग्या उन्हें बताने लगा कि दोस्तों ये इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर हेवनली डीमंस के साथ साथ हेवनली डीमन किंग भी मौजूद है, तो हम लोग हेवनली डीमंस को स्ले करके उनके सेंस को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। इससे हमारी कल्टीवेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। बस एक बात याद रखना, यहाँ के डीमंस के पास हेवनली डीमन डिसोलेशन आर्ट है, जिसकी मदद से वो हम पर अपना डोमिनेंस साबित कर सकते हैं। मगर तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई भी खतरा आया तो मेरे टाई सेक्ट के लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आफ्टर ऑल हम सभी लोग इमॉर्टल पाथ के कल्टीवेटर्स हैं। और उतने में वहाँ पर हेवनली डीमंस का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो पहुंच गया, तो ये सभी कल्टीवेटर्स उन्हें स्ले करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फ्लेम माउंटेन दिखाया गया, जहाँ पर फायर एप फैंग खान के वापस आने का इंतजार कर रहा था। वो वाटर एप से कहने लगा कि बंदा सुबह से माउंटेन में गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, जिस पर वाटर एप कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि हो सकता है कि वो बंदा माउंटेन में जाते साथ ही मारा गया। क्यों ना तुम चुपचाप से जाकर उसके बारे में पता लगा के आओ। देखो तुम्हारी जगह मैं जाता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मैं वाटर एलिमेंट से बना हूँ, तो फ्लेम माउंटेन में एंटर करते साथ ही वो फिनिक्स बर्ड मुझे सेंस कर लेगा। तो फायर एप फटाफट से उस फ्लेम माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाते साथ ही वाटर एप पूरी तरह से अकेला था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंग खान ने स्काई कंसीलिंग डीमन हैंड को समन कर लिया। फैंग खान के डिमोनिक हैंड ने वहाँ आते साथ ही फटाफट से वाटर एप को दबोच लिया, जो देखते साथ ही वाटर एप जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो फायर एप को बता रहा था कि जल्दी से यहाँ पर वापिस आ जाओ, इस ह्यूमन ने हम लोगों को उल्लू बनाया। ये बंदा तो माउंटेन रेंज में गया ही नहीं था, ये तो बस हमारा इंतजार कर रहा था कि कब हम एक दूसरे से अलग हो जाए। अब उसकी आवाज सुनते साथ ही फायर एप भी फटाफट से वापस जाने लगा, लेकिन तब तक वहाँ मौजूद फायर फिनिक्स ने उसे पहचान लिया। वो चिल्लाते हुए उससे पूछने लगी कि बता मेरे इलाके में पाँव रखने की तेरी जरूरत कैसे हुई? शायद तुझे जिंदगी जीने का जान पे आया था जो मरने के लिए यहाँ चला आया। और अब उस फिनिक्स ने बड़ी तेजी के साथ फायर एप पर फायर बॉल से हमले करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ उसके सामने एक फायर फिनिक्स भी अपीयर हुआ था। वही दूसरी तरफ वाटर एप भी फैंग खान के स्काई कंसीलिंग डिमोनिक हैंड से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, मगर उसी वक्त फैंग खान ने अपने एलिमेंट लांसेस का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस पर अटैक कर दिए, जिससे वाटर एप ब्रूटली घायल होकर जमीन पर पटका गया। भले ही फैंग खान ने उसके दोनों हाथों को घायल किया था, मगर अभी भी वाटर डीमन ने हार नहीं मानी। वो फैंग खान के स्लैश अटैक को डॉज करते हुए तुरंत ही वहाँ से भागने लगा, मगर फैंग खान भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, जो देखते साथ ही वाटर एप ने अपनी वाटर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फैंग खान पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिसे फैंग खान बड़े ही कुल अंदाज में अपनी ऊर्जी एम्परर पावर का इस्तेमाल करते हुए काउंटर करने लगा। और एक बार फिर से फैंग खान ने उस पर अपने एलिमेंट सोर्ड से अटैक करना शुरू कर दिए। वाटर एप की बॉडी में इतनी सारी तलवारें पियर्स हुई थी कि वो काफी ज्यादा घायल हो गया। वेल यहाँ पर फैंग खान ने उस पर अपने 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को भी सेटअप किया था, जिसकी मदद से उसने वाटर एप को खत्म करके उसकी वाइटल एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। बेचारा वाटर एप तो जमीन पर पटकने से पहले हवा में ही गायब हो गया। फैंग खान कह रहा था कि चलो फाइनली मैंने वाटर एलिमेंट को भी एब्सॉर्ब कर लिया, अब तो मेरी ब्लैक एम्परर वाटर सोवरेन फीस्ट अपनी कंप्लीशन पर पहुंच चुकी है। वही दूसरी तरफ फायर एप अभी भी फिनिक्स पर अटैक कर रहा था। उसने अपने गजब के स्लैश अटैक के साथ उन फिनिक्स को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों फिनिक्स इतने ज्यादा शातिर थे कि उन्होंने बड़ी आसानी से उसके अटैक को काउंटर कर लिया। अरे अब अटैक करने की बारी थी उन दोनों फिनिक्स की। उन्होंने बारी बारी अपनी फायर एनर्जी रिलीज करते हुए फायर एप को घायल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर फायर एप उन्हें हराने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मगर उसका तो एक भी स्लैश काम नहीं आया। उल्टा उन दोनों फिनिक्स ने उसकी बैंड बजा दी। वेल यहाँ पर फायर एप बड़ी बड़ी क्लिफ के नीचे दबने लगा, मगर उसने अपना पूरा जोर लगाकर उस चट्टान को होल्ड कर लिया था। और फिर जैसे उसने देखा कि वो दोनों फिनिक्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे, तो उसने उसी चट्टान को उनकी तरफ थ्रो कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर जोरदार एक्सप्लोजन हो गया था। मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उन फिनिक्स ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया, जिसके चलते फाइनली फायर एप का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। इधर फैंग खान कहने लगा कि बड़ी अफसोस की बात है कि वो फायर एप इन 2 फिनिक्स के हाथों मारा गया। अगर मेरे हाथों मरता तो मैं इसकी सारी वाइटल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता। और उतने में उन दोनों फिनिक्स ने भी फैंग खान पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर फैंग खान ने बड़ी तेजी के साथ
उनके हमलों को डॉज कर दिया। अब उसे कुछ भी करके इन दोनों फिनिक्स को खत्म करना था। तो फैंग खान ने फटाफट से अपने ब्लैक एम्परर वाटर फीस्ट को एक्टिवेट कर लिया। वेल यहाँ पर फैंग खान ने अपनी 2 वाटर फीस्ट क्रिएट कर ली थी, जिनकी मदद से उन दोनों फिनिक्स के अटैक को काउंटर करने लगा। और गाइस ये सीन वाकई गजब का था। ये दोनों फिनिक्स बर्ड कल्टीवेशन के मामले में फैंग खान से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल थे, मगर फिर भी फैंग खान ही उन दोनों पर भारी पड़ गया। उसने अपनी वाटर फीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों फिनिक्सेस को जकड़ लिया और अब उन दोनों को आपस में क्लैश करवा के सीधा एक चट्टान पर पटक देता है, जिसके बाद फैंग खान अपनी डिमोनिक ब्लेड लेकर उन्हें स्ले करने पहुंच गया। लेकिन तब तक तो फिनिक्स ने खुद को संभाल लिया था और अब वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा फायर बॉल क्रिएट कर लेते हैं। उन्होंने वहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए फैंग खान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तब तक फैंग खान ने अपना फॉलिंग स्टार एरो एंड बो निकाल लिया था और अब वो अपना तीर चलाकर इन दोनों को निपटाने की फिराक में था। लेकिन वो फायर फिनिक्स भी आपस में अपनी एनर्जी को कंबाइन कर लेते हैं ताकि एक साथ मिलकर फैंग खान के अटैक को काउंटर कर सके। मगर इससे पहले कि इन लोगों में क्लैश हो जाए, वहाँ पर एक जायंट हैंड अपीयर हो जाता है। फैंग खान तो उसे देखते साथ ही हैरान था। वो तुरंत ही समझ गया कि ये तो कोई एंशिएंट टाइम्स का टाइटन है जिसने इमॉर्टलिटी सीक्रेट रेल्म को भी अचीव कर लिया। सब उस जायंट हैंड को देखकर ये तीनों भी आपस की लड़ाई छोड़कर फटाफट से वहाँ से भागने लगे, मगर उस जायंट हैंड ने इन्हें दबोच लिया। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर फैंग खान को होश आ चुका था। उसने देखा कि वो एक मिस्टीरियस लोकेशन पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ उसे वहाँ पर उस कल्टीवेटर की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि चलो अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। तो फैंग खान भी उसे ग्रीट करते हुए पूछने लगा कि सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप एग्जैक्टली हो कौन? तो आवाज उसे बताने लगी कि मैं एक एंशिएंट डीमन वेनरेबल हूँ और मुझे किसी ने इस फायर एलिमेंट की दुनिया में कैद कर दिया। इधर फैंग खान को समझ नहीं आ रहा था कि इतने पावरफुल बंदे से इनकाउंटर होना उसकी खुशकिस्मती है या फिर बदकिस्मती। तो फैंग खान उससे पूछने लगा कि सीनियर बताए आपको यहाँ पर सील किसने किया था? जिस पर वो आवाज जवाब देती है कि वो था एक एंशिएंट ग्रेट वन, उसने इस मूर्ति में मुझे सील कर दिया। उसने अपनी 5 उंगलियों को 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स में ट्रांसफॉर्म किया था और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मुझे सेलेस्टियल बॉडी के अंदर सील कर दिया। और उतने में ही वो आवाज कहने लगी कि मैं जानता हूँ तुम 5 ग्रेट एम्परर डीमन डिवाइन टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो, मगर अभी भी तुम्हारे फायर एंड अर्थ एलिमेंट कंप्लीट नहीं हुए। और इतना कहते साथ ही उस हेवनली डीमन ने वहाँ पर हुआंग सरपेंट और फिनिक्स बर्ड की लाशें गिरा दी। वो फैंग खान से कहने लगा कि चलो जल्दी से इन दोनों को रिफाइन करके अपने लेवल पर ब्रेक थ्रू करो। वेल ये सब देखकर ही फैंग खान हैरान था। जितना कि वो कल्टीवेशन की दुनिया को पहचानता है, यहाँ पर फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। अब वो हेवनली डीमन वेनरेबल उससे क्या चाहेगा, यही फैंग खान के दिल में सबसे बड़ा सवाल था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।